हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो मैं दिनेश रोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोयल जी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 75 रुपये किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल ख़राब हो जाते हैं, तो शेष चावल वहाँ किस भाव में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो एक व्यक्ति है, ये 75 रुपये किलोग्राम के हिसाब से कुछ चावल खरीदता है, यानी चावल का वज़न हमें नहीं दिया है, हमसे कहा है कि कुछ चावल खरीदता है। तो मान लो, हम अपने मन से मान लेते हैं, मान लो उस व्यक्ति ने 10 किलोग्राम चावल खरीदे। कितने किलोग्राम? 10 केजी चावल खरीदे, ठीक है। अब भाव क्या दिया है उसने? 75 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे। तो 10 किलोग्राम चावल के इंटू 75 रुपये किलो के भाव से कितना बजट बनेगा? 75 इंटू 10 बराबर 750 रुपये। यानी 10 किलोग्राम चावल उस व्यक्ति ने 75 रुपये के हिसाब से 750 रुपये में ख़रीद लिया। अब आगे क्या कहा है प्रश्न में? इसमें से 10% चावल ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसने जो 10 किलोग्राम ये चावल ख़रीदे थे, इसमें से 10% चावल क्या हो जाते हैं? ख़राब। तो किसी कारण से ख़राब हो जाते होंगे, तो 10 किलो के 10% निकालेंगे। तो 10 किलो का 10% बटा 100, तो 1 0 से 1 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, यानी 1 किलोग्राम चावल ख़राब हो जाते हैं। तो उसके पास थे 10 किलोग्राम, जिसमें से 1 किलोग्राम क्या हो जाते हैं? ख़राब। तो कितने चावल बचे उसके पास? 9 किलो, क्योंकि 10 में से 1 किलो ख़राब हो गए, तब कितने बचे? तो 9 किलोग्राम चावल अब वर्तमान स्थिति में बचे। फिर आगे क्या कहा उसने? तो शेष चावल को किस भाव में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। अब ये जो शेष चावल उसके पास बचे हैं 9 किलोग्राम, इसको वह व्यक्ति किस भाव में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। क्या ज्ञात करना दोस्तों? 20% का लाभ। तो हम लाभ के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हमने 10 किलोग्राम चावल 750 रुपये में ख़रीदे थे, तो हम क्या करेंगे? 750 के 20% निकालेंगे, क्योंकि हमें लाभ कितना चाहिए? 20%। तो 750 रुपये के 20% निकालेंगे, 750 इंटू 20 बटा 100। तो 0 से 0, इस 0 से इस 0, तो 75 दून 150। तो 750 का 20% कितना आया? 150। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? 20% लाभ। तो 20% लाभ जब होगा जब हम इस 9 किलो चावल को 750 और 20% ये, तो कितना हो गया? 900। तो ये 9 किलोग्राम चावल को जब हम 900 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। तो चावल का भाव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इस 900 रुपये में 9 किलो का भाग दे देंगे, जिससे हमें क्या होगा? 1 किलो चावल का भाव निकल कर आ जाएगा। तो 9 से 900 में भाग देंगे, तो 9 1 9 कितनी बार गया? 1 बार, और 2 0 की 2 0। तो क्या आया हमारा भाव निकल कर दोस्तों? 100 रुपये किलो। यानी वो व्यक्ति शेष चावल को 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग जाता है दोस्तों, वरना क्वेश्चन को तो हम 30 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इसका कहने का मतलब है कि एक भैया है जो 50 किलोग्राम दूध किसी गांव या बाज़ार से लाए हैं। उसको बेचने के लिए वो क्या करते हैं कि जिस भाव में भी वो गांव से लाए हैं, मतलब जिस भाव में भी इस दूध को उन्होंने क्रय किया है, उसी भाव पर वो यहाँ बेचना चाहते हैं। लेकिन करना कुछ यूँ है कि उनको उसमें 10% लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे कि वो इसमें पानी मिलाएंगे। तो पानी की मात्रा पूछिए कि कितना पानी मिलाया जाए। तो हमें क्या करेंगे? इस 50 किलोग्राम दूध का 10% निकाल लेंगे। तो 50 का 10% बटा 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 5 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आया? 5। यानी उस दूध में 5 किलोग्राम पानी मिला दिया जाए
और जिसके बाद में उसको क्रय मूल्य पर ही बेचे जाए तो उस व्यक्ति को 10% लाभ प्राप्त होगा। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा उसको? 5 किलो। और हमने 50 के 10% इसलिए निकाले क्योंकि उसको लाभ इस 50 किलो दूध पर ही हुआ है, और वो भी कितना? 10%। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2.5% हानि पर बेची। यदि वहाँ इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। तो 12.5% लाभ कमाने हैं तो इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचना होगा? तो आइए इसको करते बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। तो दोस्तों किसी भी सामान का मूल्य अगर हम परसेंट में देखें तो कितना परसेंट होता है? 100%। तो इस प्रकार इस कुर्सी का मूल्य भी परसेंट में कितना होगा? 100%। अब कुर्सी का मूल्य कितना आ गया दोस्तों? परसेंट में 100%। अब दुकानदार क्या कर रहा है कि एक दुकानदार एक कुर्सी को 2.5% की हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की? 2.5% की। तो 2.5% की हानि पे बेचता है तो कुर्सी कितने में बेची दोस्तों उसने? 97.5% पर, क्योंकि 100% में से हम 2.5% कम कर लेंगे तो कितना बचेगा? 97.5%। फिर आगे क्या होता है? यदि वहाँ इसे 100 रुपये अधिक में बेच देता है तो 7.5 कितना? 7.5% का लाभ होता। तो 100 रुपये अधिक बेचने से क्या हो रहा है दोस्तों? यानी उस कुर्सी को जितने में भी बेचा था उसने पहले, उससे 100 रुपये अधिक बेचने में उसको 7.5% का लाभ हो जाता। तो 100 रुपये अधिक बेचने से कितने रुपये? 100 रुपये अधिक 100 रुपये अधिक बेचने से कितना होता लाभ? 7.5%। यानी कुर्सी का मूल्य कीमत बढ़ के कितनी हो जाती? 107.5%। तो दोस्तों 100 रुपये अधिक बेचने से कितने परसेंट की वृद्धि हुई कुर्सी के मूल्य में? तो 97.5 से बढ़कर हो गई 107.5, यानी बराबर 10% की वृद्धि हो गई। कितने रुपए से? 100 रुपये अधिक होने से 10% की वृद्धि हो गई कुर्सी के मूल्य में, यानी 10% बराबर 100 रुपये। तो अब आगे क्या पूछा हमसे? तो 12.5% लाभ कमाने है तो इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचना होगा? तो दोस्तों 12.5% लाभ कमाने तो इसको हम रख लेंगे 10% बराबर 100 रुपये। कितने? 100 रुपये। तो 100/10 इंटू लाभ कितना कमाना? 12.5%। तो 100% तो कुर्सी का मूल्य प्लस लाभ 12.5%, तो कितना हो गया? 112.5। तो हम इसका गुणा कर देंगे 112.5, क्योंकि 100 में हम 10 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, और 1% की वैल्यू से हम 112.5 में कर देंगे तो हमारा कुर्सी का मूल्य आ जाएगा वो कितना? 12.5% लाभ के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करते दोस्तों, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लग जाएगी, तो यहाँ पॉइंट अब हट गया। अब हम क्या करेंगे? 100 से ही 100 को काट देंगे तो क्या बचा हमारे पास? 1125। यानी 12.5% लाभ कमाने हैं तो उस कुर्सी को 1125 रुपये में बेच देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसमें हमें कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ ये कहा है कि कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य है जो विक्रय मूल्य का 40% है। तो दोस्तों हमें ना तो क्रय मूल्य पता है ना ही विक्रय मूल्य पता है, यानी कितने में खरीदी और कितने में बेची। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कहा है कि क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, यानी विक्रय मूल्य का 40% क्या है? क्रय मूल्य। तो दोस्तों हम मन से ही मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100 रुपये होंगे। कितने होंगे? 100 रुपये। तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना परसेंट है? 40%। तो हम क्या करेंगे? 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 से 100 कैंसिल तो 40।
तो विक्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 रुपये, तो 100 का 40% क्रय मूल्य आ गया है। अब आगे क्या कहा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, जो ये विक्रय मूल्य है इस क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यानी कि ये 100 है जो 40 का कितना परसेंट है। तो 40 का पूछा तो जिससे पूछे उसको नीचे रख दें, तो 40 से पूछ रहा है 40 का कितना परसेंट है, ये 100 रुपये, तो ऊपर 100 और इंटू परसेंट के लिए 100, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 का गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और बटे में ये 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दून 8, 2 बार गए बचे कितने, 2 उतारी 0, तो कितने हो गए 20, 4 5 20 और ये जीरो की जीरो, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के टफ और दमदार क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद रोयलॉजी से और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।